हेलो स्टूडेंट, स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप महत्वपूर्ण 34 प्रश्न है जो आपसे बार बार राजस्थान की सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नए स्टूडेंट आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाँव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाँव था वो था पाल की सिरोपाँव, हाथी सिरोपाँव या घोड़ा सिरोपाँव या कड़ा दुसाला सिरोपाँव। तो सर्वोच्च सिरोपाँव कौन सा था दोस्तों? तो सर्वोच्च सिरोपाँव था वो था हाथी सिरोपाँव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? भूम, जागीर या हवाला या खालसा। तो दो में हमारा हो जाएगा खालसा भूमि राजा की निजी संपत्ति मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जागीरदार शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी से, मारवाड़ी से, संस्कृत से या फारसी से। तो जागीरदार शब्द लिया गया फारसी से दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था वह है अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। तो हमारा 1 नंबर ही सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, इजारा किसके लिए जाना जाता है? यह क्वेश्चन आरएस में आ चुका है दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। तो भूमि मूल्यांकन, मुद्रा परिवर्तन, राजस्व ठेका प्रणाली या स्वर्ण की खरीद। तो हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। राजस्व ठेका प्रणाली को इजारा पद्धति कहते थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था दीवान को, प्रधान को, मुसाहिब को या अमात्य को। तो राजा के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था वह माना जाता था प्रधान को। 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी, राजस्व आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राजकोष आभूषणों को रखने वाला अधिकारी या विदेश नीति से संबंधित अधिकारी। तो हमारा क्वेश्चन 7 में होगा वह होगा राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। तो अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी वह थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। तो नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता था? राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो 9 में हमारा हो जाएगा राजकीय ज्योतिष के लिए नैमित्तिक पदनाम का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन 10, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में जाती थी। राज परिवार के सदस्यों को, कुलीन वर्ग को, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को, नौकरी करने वाले वर्ग को। तो यह जाती थी विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, भू लगान निर्धारण एक विधि, भूमि के नाप की एक इकाई, जमींदारी क्षेत्र, कर रहित भूमि अनुदान। तो यह थी भू लगान निर्धारण की एक विधि थी जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जब्ती या कनकट।
तो राजा टोडरमल से संबंधित है, वह है जब्ती। तो हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा रेख से अभिप्राय है बेगार, आयात निर्यात कर, सैन्य कर या पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। तो हमारे क्वेश्चन 13 में है जो पट्टा में लिखा निर्धारित हुआ कर उसे पट्टा रेख कहते हैं। तो 4 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है बयाना, भरतपुर, करौली, करौली, धौलपुर, धौलपुर या अलवर, अलवर। तो नील की खेती का गवाह रहा है वो रहा बयाना, भरतपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15, कौन सा कथन सही नहीं है? सो खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। खालसा भूमि पर जागीरदारियां ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। तो ये दोनों तो सही हैं। भूमियां को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। तो यह भी सही कथन है। और चारणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये हमारा गलत हो जाएगा। इस पे राजा का नियंत्रण नहीं होता था। तो हमारा 4 नंबर ही 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 16, मध्यकालीन युग में सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। तो पंचकुल क्या है? उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल, जाति पंचायत, ग्रामीण परिषद या मंदिर पंचायत। तो पंचकुल है वह है ग्रामीण परिषद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर में, उदयपुर में, मारवाड़ में, कोटा में। तो जैसलमेर में डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा 18, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अडिसट्टा क्या है? एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार, जोधपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार। तो अड़सट्टा है वो है जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, उसे अड़सट्टा कहते हैं। तो क्वेश्चन 20, इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा भगवंत सिंह ने। तो इजलास खास की रचना की वह की महाराजा सज्जन सिंह ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी महाराजा शंभू सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने या महाराणा सज्जन सिंह ने। तो मेवाड़ में महकमा खास की रचना स्थापना की वह की महाराजा शंभू सिंह ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 21, 1632 गोल का संबंध किससे है? बीकानेर राज्य के सामंत श्रेणियों से, जयपुर राज्य के सामंतों से या मेवाड़ राज्य के सामंतों से या मारवाड़ राज्य के सामंतों से। तो 1632 गोल का संबंध है मेवाड़ राज्य के सामंतों से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 22, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे कहलाते थे राणावत, पंपावत, राजवी या सरदार। तो वे कहलाते थे राजवी कहलाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 23, राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? तो मारवाड़ में, हाडोती में, जयपुर में, मेवाड़ में। तो इन सामंतों की श्रेणियां मारवाड़ में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 24, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 कोटड़ी नामक संबंधी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? यह है आमेर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से, बीकानेर से
तो आमेर से 12 कोठड़ी का संबंध है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठा अथवा लाटाई एवं कुंताई क्या थी। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ये लाटा कुंता हमें बिजोले किसान आंदोलन में पढ़ने को मिलता है। यह है भू राजस्व व्यवस्था संबंधी जिसमें भुगतान होता था, या भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। तो हमारा 2 नंबर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे खरीता, मंसूर, फरमान या हस्बुल हुक्म। तो वे कागजात कहलाते थे, तो वो हस्बुल हुक्म कहलाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 27। बादल क्या थे। तो बादल सारतवाह या बख्शी या सैनिक या कर्षक। तो बादल थे, वह थे सारतवाहक। हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 28। भूमि बंदोबस्त की दास प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। मारवाड़ से, जयपुर से, बीकानेर से या मेवाड़ से। तो दास प्रथा का संबंध है वह है मेवाड़ राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन मटक, बिछायत या चूसराई क्या है। राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देशी कपड़ों के स्थानीय नाम, या कृषि यंत्रों के नाम, या सिंचाई संसाधनों के स्थानीय नाम। तो मटक, बिछायत, चूसराई हैं वह हैं राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था। सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, या एक प्रकार की लाग कर, या भूमि का एक प्रकार। तो कांसा परोसा है वह है एक प्रकार की लाग या कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 31। तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, या दिवाली और होली जैसे पाव पर, या कृषि उत्पादों पर। तो तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली व होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 32। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। तो राजस्थान में खरड़ा था वह था श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि को खरड़ा कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तलवार बंधाई क्या थी। तो तलवार बंधाई एक प्रकार का कर था, जो कर नए जागीरदार की गद्दीनशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला शुल्क था। तो हमारा 1 नंबर ही सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 34 और अंतिम क्वेश्चन, मेवाड़ में आण व्यवस्था क्या थी। लेन देन से पहले महाराणा की सौगंध, लेन देन से पहले अपने उत्तराधिकारी की सौगंध, लेन देन से पहले माता पिता की सौगंध, या लेन देन से पहले अपने कुल की इज्जत की सौगंध। तो आण थी वह थी लेन देन से पहले महाराणा की सौगंध। तो हमारे 34 प्रश्न खत्म हो चुके हैं दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, टॉप के प्रश्न हैं, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इन्हें आप रट लीजिए, इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें दोस्तों। सपोर्ट